हेलो एवरीवन, आई एम सी पिंटू गुप्ता एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए यूट्यूब चैनल। तो आज हम मूव ऑन करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। इस चैप्टर से पहले मैंने 2 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने ये वीडियो को बहुत लोगों को शेयर किया होगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 4 द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। सो इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र में सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम समझना होगा। सो फर्स्ट जो चैप्टर का नाम है द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। इकोनॉमी को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमी क्या करता है? इकोनॉमी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आप अपने वर्क को कर सकते हो और उससे उधर से कुछ आप अर्न कर सकते हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। जैसे यहाँ पे एक पॉइंटर से महाराष्ट्र केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 मई 1960, जहां पर हम महाराष्ट्र दिवस के नाम पे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई एवरी ईयर। सेकेंड पॉइंटर है महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है एंड 6 रेवेन्यू डिवीजन है। 6 रेवेन्यू डिवीजन है, ये आपको याद करना होगा, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सेकेंड पार्ट है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो दोस्तों, आपको इस फीचर्स या फिर एक महाराष्ट्र के भाग को समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट है यूपी, सेकेंड है महाराष्ट्र, जिसमें 11.24 CR लोग यहाँ पर रहते हैं एज पर 2021 का अभी तक नहीं आया है। सेकेंड पॉइंटर से थर्ड लार्जेस्ट स्टेट एज पर जियोग्राफिकल एरिया। थर्ड लार्जेस्ट जियोग्राफिक एरिया मतलब बोल सकते हो एक स्पेस, एक जगह। जो महाराष्ट्र की जो जगह है वो थर्ड लार्जेस्ट इन द इंडिया है। थर्ड है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब होता है मेल इज इक्वल टू फीमेल, जहां पर महाराष्ट्र में 1000 मेल रहते हैं इज इक्वल टू 929 फीमेल रहते हैं। एंड जो फोर्थ है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो है लिटरेसी रेशियो, जो है 82.3%। ये 4 पॉइंट को आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमी डेवलपमेंट। आज विकास की बात कर रहे हैं। विकास कहाँ है इंडिया में? आज बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपकी इंडस्ट्री कैसी परफॉर्म कर रही है, आपके सर्विस सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर खेती बोलिए या फिर आप बोलिए खेती बाड़ी, इस लाइक हिंदी एंड मराठी कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं जनरल प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम देखिए, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसके एडवांटेज है, कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेज है। हम उसको लेके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है जनरल प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट प्रॉब्लम है डिक्रीज इन एग्रीकल्चर साइज ऑफ लैंड। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत सारी ज़मीनों पर डेवलपमेंट चालू हो गया है, वहाँ पर बिल्डिंग इंडस्ट्री बन रही है, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का जो काम है वो कम हो चुका है। सेकेंड प्रॉब्लम है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। केमिकल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है दोस्तों। केमिकल आपको मालूम है आज इंडिया में आपको नेचुरल चीज़ें बहुत कम मिलेगी, तो यहाँ पर केमिकल का यूज़ होगा तो ये तो इंडस्ट्री खतरे में है। जो थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। मानसून के टाइम बारिश आती नहीं है, दूसरे टाइम बारिश आ जाती है, तो क्या होगा दोस्तों, खेती तो बर्बाद होनी है। फोर्थ प्रॉब्लम है लैक ऑफ कैपिटल। दोस्तों, आज जो हमारे इंडिया के जो किसान हैं उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके या फिर अपने एग्रीकल्चर लैंड को लेके और उसमें खेती बाड़ी कर सके। तो यहाँ पर अपना लैक ऑफ कैपिटल मतलब पैसे की कमी आ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके जो ये सब प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर लिए है, मतलब कौन कौन से उपाय निकाले हैं। सो अपन पढ़ेंगे मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स, मतलब अच्छे प्रकार के खदान, अच्छे प्रकार के बीज ये गवर्नमेंट ने देनी चालू कर दी है। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आउटलेट फॉर फर्टिलाइजर। दोस्तों, जो आपकी बीज होती है, जो आपके खदान होते हैं, इस चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत बड़ा कर दिया है। थर्ड है इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन सिंचाई बोलते हैं हिंदी में, आपको इरिगेशन फैसिलिटी को इंक्रीज कर दिया, मतलब इसको लार्ज लेवल पे लेके आ गए हैं। फोर्थ पॉइंटर है फाइनेंशियल असिस्टेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट किसान को अपनी खेती करने के लिए या फिर दूसरे कुछ काम के लिए कुछ पैसा देती है एवरी मंथ। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग अभियान चलाती है एंड जो किसान भाइयों को
मोटिवेट करती है। एंड नेक्स्ट है, लास्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन, जो बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे। इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन की कमी है। सो दोस्तों, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है एंड गांव-गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम चालू कर दिया है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बोलिए, आप कोई कंपनी बोल लीजिए, और इसके लिए आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस, टाटा, बिरला, दिस ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्री के मेन पॉइंटर्स क्या हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर प्ले अ मेजर रोल। मेजर रोल मतलब बड़ा रोल इन इकोनॉमी डेवलपमेंट। भैया अगर आप इंडिया को आपको आगे बढ़ाना है, आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो आपके जो इंडस्ट्री है उसको आपकी जो इकोनॉमी है उसको आपको बड़े पैमाने पर काम कराना होगा, बड़े पैमाने पर आपके पास काम होना चाहिए। सेकेंड है महाराष्ट्र इज ए टॉप इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। महाराष्ट्र जो स्टेट है वो सबसे टॉप पे, मतलब रैंक 1 पे है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आप मुंबई या फिर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपने बीकेसी के बारे में सुना होगा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र में रहते हो तो आप गूगल भी कर सकते हो, यहाँ एक इंडस्ट्री का हब है बीकेसी। थर्ड है शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेट एसेट वैल्यू इज अबाउट 18%। मतलब ये जो स्टेट है वो अपने पूरे इंडिया के शेयर में 18% कंट्रीब्यूट करता है, 18% कंट्रीब्यूट करता है। लास्ट पॉइंट है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पर आप इंडिया अपने कंट्री में फॉरेन का इन्वेस्टमेंट लेके आता है। मतलब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं अमेजोन का इन्वेस्टमेंट। जनरल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती थी इंडस्ट्री में। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर। दोस्तों अगर आपको कंपनी बनानी थी वो टाइम पे, अगर पहले के ज़माने की बात करेंगे तो आपको गवर्नमेंट के ऑफिसर के चक्कर काटने पड़ते थे, जो अब नहीं है। अब 7 दिनों के अंदर आपकी कंपनी बन जाती है नॉर्मली। सेकेंड है लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी एंड वेबसाइट। दोस्तों जो पहले की गवर्नमेंट वेबसाइट थी वो चलती ही नहीं थी, आपकी वेबसाइट जो है अभी देखेंगे आप जीएसटी की, इनकम टैक्स की वेबसाइट बहुत ही अच्छी चलती है। थर्ड है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ों की दिक्कतें थी पहले। लास्ट पॉइंट है रीजनल इम्बैलेंस। एंड चलिए मूव ऑन करते हैं मेजर्स, मतलब गवर्नमेंट ने उपाय क्या निकाले हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाले हैं। फर्स्ट है सिंगल विंडो सेल, मतलब इस विंडो के थ्रू गवर्नमेंट अपने एक वेबसाइट के थ्रू हर चीज़ का सॉल्यूशन देगी। सेकेंड पॉइंट है मैत्री वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू गवर्नमेंट ने जितने भी टाइप के इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी टाइप के एडवाइजरी सर्विसेज है, इस पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड कर रही है। एंड थर्ड है अवेयरनेस फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मतलब आप जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना गवर्नमेंट आपको मोटिवेट करेगी इस चीज़ों को लेके। फोर्थ है क्रिएशन ऑफ सेज। सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमी जोन। इसके थ्रू गवर्नमेंट एक एरिया को SEZ यूनिट्स डिक्लेयर कर देती है, जिसके थ्रू आप वो एरिया से खाली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मतलब आपका जो सामान है, आपकी जो सर्विसेज है या फिर गुड्स है, आप उधर से खाली एक्सपोर्ट कर पाएंगे, आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में नहीं सेल कर पाएंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ने जीडीपी में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है और ये सेक्टर बहुत ही बूम हो रहा है आज के टाइम पे। तो चलिए देखते हैं सर्विस सेक्टर को। सो इसमें जो है फर्स्ट सेक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन आज इंडिया में बहुत ही बूम हो रहा है। आज इंडिया में ड्यू टू कोविड-19 आज जो क्लासेस है वो बहुत चल रही है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज आपको फिजिकल क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं हो रही है, आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इसके बारे में आप OC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट मैं आपको समरी में बता दूं। इंश्योरेंस का नाम मतलब LIC का तो नाम आपने सुना ही होगा। इंश्योरेंस में बहुत तरह के टाइप होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तो आजकल बहुत चल रहा है ड्यू टू कोविड-19। नेक्स्ट पॉइंट है टूरिज्म। टूरिज्म कहीं आपको घूमने जाना है, कहीं आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, बट ड्यू टू कोविड-19 ये जो सेक्टर है ये बहुत डाउन चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, बट हम आशा करते हैं कि ये सेक्टर में बूम जल्दी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग। बैंकिंग HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, दिस आर ऑल काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। आप बात कर लीजिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत टाइप के आजकल बैंक आ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस NGO टाइप जो आज आप देखेंगे आपके गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे NGO बहुत सारे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट कॉन्सेप्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सिंपल में समझना है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास जो फैसिलिटी है इन टर्म्स ऑफ, आप बोलिए ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये सब टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है। तो चलिए देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर एक देश को चलाने के लिए एक फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट हैं। फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। आज मोदी जी ने आज गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का काम चालू कर दिया है। सेकंड है ट्रांसपोर्ट। आपके जो रोडवे हो गए, रेलवे हो गए, दिस ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बहुत ही अच्छी हेल्प मिल रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड जो थर्ड है कम्युनिकेशन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आज के टाइम पे जियो। आज आपको इतना सस्ता जो डेटा दे रहे हैं, इतनी सस्ती जो कॉलिंग दे रहे हैं, इज जस्ट बिकॉज ऑफ जियो। सेकेंड है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल मतलब कुछ सोसाइटी के लिए। फर्स्ट है हेल्थ को आप समझ सकते हो ड्यू टू करंट सिचुएशन कोविड-19 को लेके, हेल्थ को लेकर बहुत ही कॉशियस है हम लोग आजकल। एंड जो सेकंड है एजुकेशन, जो भी बहुत ही बड़ा सेक्टर है एंड बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्टर आज समझा जा रहा है एजुकेशन को लेके। दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ गई होगी। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये दूसरे लोगों के लिए यूज़फुल है तो आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए या फिर शेयर कर दीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।